जो रहीम अधम प्रवृत्ति का करी सकत सत्संग, चंदन विष व्यापे हैं ऐसे हैं भुजंग। मनोज झा जैसे ऐसे विषधर हैं जो कि कुंठित मानसिकता के परिचायक हैं, द्योतक हैं। ये आक्रमण देश पे, देश जनता का, पर लड़ाई ठाकुर की। रणभूमि में शहीद हुआ बेटा ठाकुर का, जौहर करती पत्नी ठाकुर की, शाका करते पुरुष ठाकुर का, और 576 रियासतों का समर्पण कर देना देश के लिए, वो भी ठाकुर का। तो आप ये कुर्बानी भूल जाते हैं कि अगर क्षत्रिय धर्म ना होता तो देश की भूगोलिक स्थिति, डेमोग्राफी और मनोज झा का नाम भी अलग होता। तो ऐसे लोग, मैं अविलंब मांग करता हूं कि राजद इस पे कार्रवाई करे और मनोज झा माफी मांगे। बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, आनंद मोहन जब जेल में थे उस समय नीतीश कुमार पे फोर्स डाला जा रहा था कि किसी तरह से उन्हें निकाला जाए बाहर, और मतलब लोकसभा चुनाव को लेकर फिर आनंद मोहन नियम बदले गए उन्हें निकालने के लिए कि भाई लोकसभा चुनाव के पहले अगर वो निकल जाते हैं तो जो एक वोट बैंक है वो महागठबंधन की तरफ चला जाएगा। लेकिन आज हम बता दें कि आज की राजनीति काफी गर्म हो चुकी है। मनोज झा जो कि राज्यसभा सांसद हैं, आरजेडी से हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने अपने वक्तव्य में बोलने के दौरान ठाकुरों पे कुछ उन्होंने बोला। उसके बाद ही आनंद मोहन और उनके बेटे चेतन आनंद ये आरोप हाथों ले लिए, यानी कि पूरी ठाकुर जाति पर ही वो आरोप हाथों ले लिए हैं। और फिर आनंद मोहन कहते नजर आते हैं कि भाई वो जिस तरह से बोल रहे हैं, राख डालकर उनके जीभ को निकाल लेना चाहिए। और फिर चेतन आनंद भी ट्वीट कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि भाई मनोज झा जिस तरह से बोल रहे हैं यह बोलना नहीं चाहिए। ठाकुर मतलब जात को ही निशाना हम भी कर रहे हैं कि भाई आज हमारे साथ चिराग पासवान के प्रवक्ता डॉक्टर प्रोफेसर विनीत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत जी, आप भी ठाकुर हैं, यहाँ पर ठाकुर जात से ही सबको मतलब बुरा लग रहा है। मनोज झा जो कविता पढ़ रहे हैं उसमें बुरा लग रहा है, आनंद मोहन चेतन आनंद को बुरा लग रहा है, आपको भी बुरा लगा होगा। भाई देखिए, हम लोग देशभक्त हैं। हम जिस जाति में पैदा लिए उसको मेरा चॉइस नहीं था, लेकिन अगर किसी जाति को और किसी जाति पे आप उंगली उठाते हैं और उसका अपमान करते हैं, जैसे देखिए राजद के नेताओं ने सनातन धर्म का अपमान किया था, रामचरितमानस का अपमान किया था, तो ये इनकी प्रवृत्ति बन गई है। और रहीम कवि कहते हैं कि जो रहीम अधम प्रवृत्ति का करी सकत सत्संग, चंदन विष व्यापे हैं ऐसे हैं भुजंग। मनोज झा जैसे ऐसे विषधर हैं जो कि कुंठित मानसिकता के परिचायक हैं, द्योतक हैं। ये समाज में कहते हैं कि हमारी पार्टी सामाजिक समरसता बनाए रखती है, लेकिन समाज में बांटने का काम करते हैं। उनको क्या जरूरत है कविता पढ़ने की? और आपने अगर कविता पढ़ा भी है तो दो लाइनें हमारी तरफ से सुन लीजिए कि आक्रमण देश पे, देश जनता का, पर लड़ाई ठाकुर की। रणभूमि में शहीद हुआ बेटा ठाकुर का, जौहर करती पत्नी ठाकुर की, शाका करते पुरुष ठाकुर का, और 576 रियासतों का समर्पण कर देना देश के लिए, वो भी ठाकुर का। तो आप ये कुर्बानी भूल जाते हैं। आप ये जो सर्वस्व लुटा के क्षत्रिय कौम देश को बचाए हुए था, क्या ये भूल जाते हैं आप? और मैं फिर से कहता हूँ, ऑन रिकॉर्ड कहूँगा कि अगर क्षत्रिय धर्म ना होता तो देश की भूगोलिक स्थिति, डेमोग्राफी और मनोज झा का नाम भी अलग होता। तो ऐसे लोग, मैं अविलंब मांग करता हूँ कि राजद इस पे कार्रवाई करे और मनोज झा माफी मांगे ठाकुर कौम से और क्षत्रिय कौम से, वरना इसका जवाब मुंहतोड़ दिया जाएगा। किस तरह से जवाब दीजिएगा? समय आने पे बताया जाएगा, लेकिन इनको छोड़ा नहीं जाएगा। जी, हमारी पार्टी और हमारे अध्यक्ष चिराग पासवान जी, हमारी पार्टी का टैगलाइन भी है, ना धर्म न जात करे सबकी बात। हम ऐसे पार्टी से और ऐसे राष्ट्रीय नेता के नेतृत्व में काम करते हैं जो कि सारे धर्म को, सारे जातियों को सम्मान की दृष्टि देखते हैं। लेकिन आप तो कह रहे हैं ना कि माफी मांगना पड़ेगा, नहीं तो ये ठाकुर भी नहीं, तो माफी तो इसलिए आपको मांगना पड़ेगा कि भाई आपने एक जाति विशेष को आपने अपमान किया है, तो क्या इस देश में आपको अधिकार मिलता है? सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है कि हेट स्पीच जो दे उसके विरुद्ध में पुलिस स्वतः संज्ञान या कार्रवाई करे। क्या अगर आप इतने ही बड़े विश्लेषक हैं, इतने ही बड़े आप प्रोफेसर हैं, तो आपने ठाकुर की जगह पर यादव का नाम लिया था? आप वो ले सकते हैं? नहीं लेंगे, क्योंकि आपके जो बॉस हैं वो यादव हैं।
आप भूल जाते हैं आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह इसी कौम से आते हैं, लालू प्रसाद यादव के अनन्य मित्रों में से रघुवंश प्रसाद सिंह जी इसी कौम से आते हैं। तो आपका ये अधिकार कौन देता है कि इस देश में किसी को जाति सूचक शब्दों से आप संबोधित करें, आप उसको बदनाम करें? लालू जी भूरा बाल साफ करो कि अभी नारा भाई, तो ये तो प्रवृत्ति है ना राजद के लोगों का। तो ये फिर सामाजिक समरसता का ढोंग क्यों करते हैं? भूरा बाल की बात हुई थी, रामचरितमानस को लेकर प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बयानबाजी दिया था, आज मनोज झा दे रहे हैं। तो फिर जो आप कहते हैं आपके कथनी में और करनी में बहुत का फर्क है। तो जनता इस बात को समझती है, लेकिन मनोज झा को, क्योंकि आपने एक जाति विशेष के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, आपको माफी मांगनी है। चलिए विनीत जी, मुझे एक बात बताइए, माफी मांगना है चलो वो तो अलग बात है, मांगते हैं या नहीं मांगते हैं वो समय बताएगा। एक बात मुझे बताइए कि ये जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है लोकसभा चुनाव से पहले, क्या लग रहा है कुछ और भी बातें हैं? क्योंकि भाई आनंद मोहन को तो छुड़ाया गया था यही बात ये करने के लिए कि भाई चुनाव आने वाला है, चुनाव से पहले एक जो कास्ट है उसका वोट लेने के लिए। इधर फिर ये कहा जा रहा है, ठाकुरों पर निशाना साधा जा रहा है, आनंद मोहन और चेतन आनंद का इस तरह से बयान आ रहा है, लोग जितने भी आप लोग ठाकुर हैं सब आनंद मोहन के पक्ष में जाएंगे, वो भी मतलब जो वोट है वो आरजेडी को ही फायदा होगा, मतलब चारों तरफ से फायदा आरजेडी को ही होने वाला है। देखिए, उसकी बात बाद में करेंगे, पहले ये जान लें कि राजद के मनोज झा और राजद के नेता कर क्या रहे हैं। पहले तो सनातन धर्म को उन्होंने गाली दिया, इसके बाद से याद कीजिए कि तेजस्वी यादव ने कहा था स्पेशल सेशन के बारे में कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। अब ठाकुरों पे बात आ गई है। ये लोग एक धर्म विशेष को, एक जाति विशेष के लोगों को खुश करना चाहते हैं और इसके कारण वो दूसरे जाति दूसरे धर्म पे आक्षेप लगाते हैं, उनके बारे में बुराई करते हैं। तो ये अपने वोट पॉलिटिक्स के कारण ये काम कर रहे हैं। और मुझे नहीं मालूम है, हालांकि चेतन आनंद राजद में ही हैं और उनकी पार्टी में रहते हुए विधायक हैं और उन्होंने इस बात का संज्ञान लिया है और उनका विरोध किया है। तो पार्टी में भी देख लीजिए कि परस्पर कितना विरोध है और विरोधाभास है। और मुझे लगता है कि पार्टी का अगर ये लाइन है तो भाई जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद यादव या उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, वो खुल के सामने आए और बोले क्या उनका है। हालांकि मुझे जहाँ तक मालूम चला है कि राजद ने इसके बारे में काफ़ी प्रशंसा की इस बयान में। तो ये तो बिल्कुल दिख जाता है ना कि पार्टी भी जो है ये देश को, समाज को जातियों में बांटना चाहती है और बांट के अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। मतलब चेतन आनंद अब क्या करेंगे भाई? वो तो सार्वजनिक देखिए, चेतन आनंद उसी पार्टी के प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, उनका क्या करना है उनकी मर्जी है। लेकिन हमारी पार्टी लोजपा रामविलास इस बात के कभी भी पक्ष में नहीं रहती है कि आप किसी जाति को, आप किसी धर्म पे अपमान करें। अगर अपमान करेंगे वो गलत है, क्योंकि संसद, ये अपना संविधान इस चीज़ का आपको अधिकार नहीं देता है और इसके लिए आपको सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, विनीत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे और इनका कहना है कि भाई मनोज झा को सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगना चाहिए, किसी भी एक जाति विशेष को वो इस तरह से नहीं बोल सकते हैं। लेकिन सवाल वही का वही है, सवाल वही खड़ा हो रहा है, अगर आरजेडी इस बात की प्रशंसा कर रही है तो आखिर है क्या? चुनाव आने वाला है और चुनाव से पहले अपने ही पार्टी के लोग एक दूसरे के विरोध में हैं। क्या एक जात को गोलबंद किया जा रहा है? आखिर है क्या? कमेंट्स जरूर कीजिए। तब तक के लिए बने रहे लाइव बिहार के। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।